नमस्ते, मेरी प्रिय दोस्त आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं बस मैं कोर्ट में। एक बार पुनः आप सबके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी रचना लेकर। कली, देख कली खिलती है फूल बनने के लिए, तो वो अपने साथ एक माहौल, एक बहार, एक खुशी लेके आती है। वो कली धूप को कहती है फूल बनने तक। उस सफर में वो तमाम चीजों से गुजरती है, हवा, पानी, बदलते हुए मौसम के हर मिजाज को वो कली देखती है, समझती है और कुछ महसूस करने की कोशिश करती है, कुछ कहने की कोशिश कहती ही है, अल्फाजों के माध्यम से ही नहीं कहती। तो वो अपनी हाव भाव, अपनी सुगंध, अपनी खिलती हुई पंखुड़ियों के वो कुछ कहने की कोशिश करती है हम सबके बीच में रहती है, मौजूद होती है। और वो कली जब फूल बनती है तो फूल बनने के बाद उस कली के साथ क्या होता है, किस तरह वो टूटती है, बिखरती है और फिर कली बनती है। उस सफर को मैंने अपनी रचना में लिखने की कोशिश करी है, कुछ पिरोने की कोशिश करी है, शब्दों को आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। पूंगे चमन में पूंगे चमन में एक कली खिल रही है। पूंगे सफर में एक कली खिल रही, धीरे धीरे रंग चमन में घुल मिल रही। हल्की हल्की महक से ये मंद मुग्ध कर गई। ये उसकी कली की जो महक है, उसकी सुगंध चारों तरफ जब वो फैलती है तो आस पास के जो लोग हैं, वातावरण सबको खुशनुमा करके उसकी महक बहुत कुछ कहती है। मन मुग्ध हो जाते हैं उसको देख के, उस कली को देख कर हर एक शख्स। ये कली अपने नाम एक महफिल कर रही है। माटी से लेकर हवा तक ये गुफ्तगू करती है। मिट्टी से लेकर हवा तक वो न जाने कितनी ही बातें करती है। उस बीज से कली तक के सफर में और कली से फिर फूल तक के सफर के वो कली आज फूल बनकर मुश्किल कर रही है। ये भवरा ये भवरे आहिस्ता आहिस्ता एक फरमाने लगे। ये भवरे आहिस्ता आहिस्ता एक फरमाने लगे। अच खेले तन से अच खेले तन में फिर से एक कली खिल रही है। कभी मुस्कुराती तो कभी मुरझाती नजर आती है। कभी मुस्कुराती तो कभी मुरझाती नजर आती है। खुद को वक्त की चुभन के साथ काबिल कर रही है। वो कली जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, वो कोशिश करती है कि अपने आप को बचाए रखे, अपने काबिल बनाने की पूरी कोशिश करके तो वह हर हाल में अपने आप को सुरक्षित रखे, बचा के रखे। कभी मुस्कुराती तो कभी मुरझाई हुई नजर आती है। खुद को वक्त की चुभन के साथ काबिल कर रही है। वो कच्ची ही कली वो कच्ची सी कली आज न जाने क्या क्या कह गई। जरा सी जरा सी मुलाकात में वो मुझसे ऐसे घुल मिल गई। धीरे धीरे खिलती हुई कली धीरे धीरे खिलती हुई कली की एक कहानी हो गई। रंगे सुखन में रंगे सुखन में कुछ पुरानी यादें फिर से
खिल गई। हम अक्सर फूलों को संभाल कर रखते हैं, उस कली को अपने पन्नों में, अपनी डायरी में, किताबों में, और न जाने कहाँ-कहाँ उन फूलों को, उन कलियों को संभाल कर रखते हैं। जब हम उनको दोबारा देखते हैं तो तमाम यादें, तमाम कहानी, किस्से सब याद आते हैं। उस कली से जुड़ी, उस कली के माध्यम से जो हमने किया, उसे हमने कैसे पाया, सब कुछ। वो एक वक़्त की ऐसी याद हो जाती है ना, जिसे हम कभी भुलाए नहीं भूलते। तमाम पंखुड़ियों का ज़िक्र, तमाम पंखुड़ियों का ज़िक्र हल्के से उठ रहा है आज। वो कली की पंखुड़ियाँ जो होती है, वो कुछ जब खिलती है और खुलती है, उसकी एक-एक पंखुड़ी का ज़िक्र, उनकी बातें बहुत कुछ कहती है। बस समझने की ज़रूरत होती है, महसूस करने की ज़रूरत होती है, उन कलियों को, उन फूलों को, उनकी महक को। अंजुमन की उस कली को, अंजुमन की उस कली को सबकी मुस्कुराहट मिल रही है। जब हर कोई, हर एक शख्स जो भी उसको देखता है, उस कली को, उस बाग को, फूल को, मुस्कुरा उठता है। देखते ही देखते, देखते ही देखते वो कली न जाने कब तैयार हो गई। यूं ही नहीं चमन में, यूं ही नहीं चमन में एक की एक कली खिल रही है। कभी आंधी से, कभी आंधी से, तो कभी तूफान से लड़ जाती ये कली। कुंज चमन में, कुंज चमन में ये कली आकर ऐसे मिल रही है। ये बहुत पुराना किस्सा हो कली से, कहती है, नहीं भी कहती। उसकी हाव भाव, महक, सब कुछ हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। मानो कुछ कहना चाहती है वो कली हम सबसे। उसका जीवन क्षण भर का होता है, बीज से कली और कली से फूल तक, और फिर वो फूल न जाने कहाँ चला जाता है, टूट कर, बिखर कर। हमारी उसकी कहानी खत्म भी हो जाती है, एक नई कहानी में ढलकर, कभी इत्र में, तो कभी सुगंध में घुलती है। वो अपनी कली भोग को कहती है। मैं इसी छोटी सी रचना के साथ आखिर से अलविदा लेती हूँ, और बहुत जल्द एक नई रचना के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित होती हूँ, और कोशिश करें हमेशा एक कली खिलाने की, ना कि मुरझाने की। एक फूल जब खिलता है तो हमारा वातावरण, आस-पास का माहौल, सब कुछ खुशनुमा हो जाता है। मैं आप सबसे इसी छोटी सी रचना के साथ अलविदा लेती हूँ।